जंग की आग में जलती दुनिया, क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की ओर मुड़ रही है? इस पर आज बात करने के लिए हमारे साथ हैं 1971 वॉर वेटरन कर्नल विनोद पलनीकर सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है TNA न्यूज़ में। धन्यवाद। सर, हम पिछले कई सालों से देख रहे हैं कि दुनिया में किसी न किसी देश के बीच में जंग छिड़ी हुई है। सर, आप 1971 वॉर वेटरन हैं, आपने कई जंग देखी हैं, लड़ी भी हैं। आपके समझ से बताइए कि दुनिया के देश क्यों जंग में उलझे पड़े हैं, क्यों ऐसा हो रहा है? पर्सनली बिना ऐसा लग रहा है इट इज वन ओवर एटीट्यूड, ईगो प्रॉब्लम। जी वी आर इन द फर्स्ट इन द वर्ल्ड। आज अमेरिका हो, चाइना हो या अपना रशिया हो, ये जो कंपटीशन शुरू है, नेगेटिव कंपटीशन शुरू हुई, उस चक्कर में कई लोग, कई कंट्रीज, कई नेशन बर्बाद हुए। जी आई डोंट नो व्हाई कांट वी अंडरस्टैंड। मैं तो आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, कोई धर्म ऐसी बात सिखाता नहीं है। कोई आप किसी को भी ले लो, हम ये कहते हैं सबसे राष्ट्र धर्म, ठीक है, बट मैं सबसे पहले धर्म समझता हूँ इंसानियत। और जिसमें इंसानियत है, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, क्रिश्चियन है, जो भी है, जिसमें इंसानियत है, ही विल डू वेल इन द लाइफ। जिसमें क्रूरता है, उसका दी एंड आप चाहे आप कुछ भी कर लो। भगवान के यहाँ देर है, कहते हैं अंधेर नहीं। आई डोंट नो व्हेन दे विल अंडरस्टैंड। जी इकोनॉमिकली कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो गए, कहीं लोग बर्बाद हो गए, कहीं अपने इनोसेंट पीपल दे हैव बीन किल्ड, destroyed their entire family, starting from First World War, Second World War. आप यहाँ देखो what they have achieved. जी I don't know what they have achieved. सर, दुनिया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर देख चुकी है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर देख चुकी है। हमने न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करते हुए भी देखा है दुनिया में। पिछले हिस्ट्री से क्या सीखा दुनिया ने? क्या वो इन सब चीज़ों को देखकर क्या तीसरे वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ने से रुकेगी? पहली बात तो मैं बता सकता हूँ, अगर किसी को अकल है, वॉर तो चल रहा है, वर्ल्ड वॉर ही चल रहा है, दो कंट्री, तीन कंट्री, कहीं वॉर चल रहा है, बट न्यूक्लियर एफर्ट वी शुड नॉट इग्नोर। आपने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में देखा, हिरोशिमा नागासाकी, आज तक लोग, वो तो छोड़े, आपके भोपाल में गैस ट्रेजेडी में क्या हुआ, कई लोगों के आंखें, कान, मुंह सब बर्बाद हो गए। तो ये जो केमिकल वॉरफेयर होता है या न्यूक्लियर वॉरफेयर होता है, मैडम, इट इज टोटल डिस्ट्रक्शन and everybody knows, everybody sitting in this chair, that is why I personally feel वो डर पैदा होना चाहिए कि yes, militarily I am strong. If you are military strong, सामने वाला सोच समझ के कार्रवाई करेगा। If you are not military strong, तो आपको डराएगा, जैसे हमको 71 वॉर में डराने की कोशिश की, 65 में डराने की कोशिश की, अमेरिका बोलते ना जनरल साहब हमारे फील्ड मार्शल मानेकशॉ, the spirit is strong. सर, मॉडर्न टेक्नोलॉजी की हम बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ड्रोन है, ये कैसे आज के युद्ध करने के तरीके को बदल रहा है, इसके बारे में बताइए। अभी रिसेंटली हमने इंडिया पाकिस्तान के बीच में भी हमने देखा, अभी ईरान इजराइल के बीच में भी हमने देखा। या मैं ये समझता हूँ कि आज जैसे हिंदुस्तान स्पेस में गया, हमारा ग्रुप कैप्टन गया होगा जी, इट इज अ नीड ऑफ आवर। हम क्यों पीछे रहे भाई, हम क्यों नहीं आत्मनिर्भर रहे? तो ये जो चीजें हमारे टाइम पे नहीं थी। When we joined Army 1967, घोड़े कट्टर के साथ, आज तो एवरीथिंग इज देयर। बटन दबाए तो सीधा वहाँ बैठे बैठे 300 किलोमीटर पे, 1500 किलोमीटर के ऊपर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सब कुछ आ चुकी है। अल्टीमेटली मैं ये समझता हूँ, ये जो ऑपरेशन सिंदूर आपने देखा है, इट इज द मैन बिहाइंड द गन। हमको, आई एम फ्रॉम आर्टिलरी, हमको सिखाता है यू आर मैन बिहाइंड द गन। जो गन के पीछे बैठा हुआ है, जो रडार के पीछे बैठा हुआ है, जो कंट्रोल रूम में बैठा हुआ है, जिससे जरा डक मार दिया तो भैया वो तो आकर के मार के चला गया। तो अगेन इट इज योर प्रोफेशनलिज्म, प्रोफेशनल कॉम्पिटिशन। ये प्रोफेशनल कॉम्पिटिशन जो फील्ड मार्शल मानेकशॉ बोलते थे, वो हम अचीव कर रहे हैं आजकल। मुझे बहुत गर्व है कि इंडिया इज प्रोग्रेसिंग इस दिशा के अंदर। जी सर, मॉडर्न कन्फ्लिक्ट जो अभी हम देख रहे हैं, इसमें साइबर अटैक और डिजिटल वॉरफेयर का क्या भूमिका आप देख रहे हैं? क्योंकि आप तो इतने सारे युद्ध 1971 वॉर भी लड़ चुके हैं। ये इतनी हाईटेक टेक्नोलॉजी बन गई है, तो जब तक इसका ज्ञान हम नहीं लेंगे, काउंटर ज्ञान भी होना चाहिए हमारे पास। टेररिज्म बोलते हैं, काउंटर टेररिज्म बोलते हैं, वैसे इसको आई टेक इट एज अ टेरर एक्टिविटी।
मतलब एब्सोल्युटली इफेक्टिव लॉ एंड ऑर्डर हैज टू बी देयर। तो उसको काउंटर करने के लिए कोई सरकार कर रही है आजकल। पूरा सिक्योरिटी सीक्रेट विल बी लीक्ड आउट। कल ही पकड़ा गया बंदा, आपने देखा उसके अंदर कि वो नेवल का कहीं कोई हो। बट ये सब चीजें हैं पैसा, और इस पैसे के साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन वेरियस डिपार्टमेंट के अंदर। और जब तक आप इसमें खुद को एजुकेट नहीं करोगे, यू विल बी एट लॉस। सर, ट्रेडिशनल वॉरफेयर और मॉडर्न वॉरफेयर में क्या अंतर है, और ये कितना विनाशकारी है ट्रेडिशनल वॉरफेयर से जो अभी हम देख रहे हैं डिजिटल वॉरफेयर? या वेरी नाइस क्वेश्चन यू आस्क्ड मी। देखो, आजकल के वॉरफेयर में हाईटेक आ गया है। घर बैठे बैठे यू फीड द डाटा, वहाँ मिसाइल जाके मार के आते। आपने ऑपरेशन सिंदूर में देखा हुआ है, वेरियस जो के साथ टारगेट हमको। व्हाट डज इट मीन? तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सच दैट इंटेलिजेंस की फीड हुई है कि क्या ऑफिसर्स वहाँ पे है या नहीं है। अगर है तो कितनी तादाद में, उसके आजू बाजू कौन है। जब तक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस साथ साथ काम करेगा तो इसका इफेक्ट होगा। नहीं तो क्या होगा, ऐसे बाहर में आप तीर मारते रहो। हमारे टाइम पे क्या था, हमको सामने ही देखते थे दुश्मन को, और बोले सोनियाल सत श्री अकाल हर हर महादेव करके हम लोग अटैक में जाते थे, वहीं कुर्बानी देते थे। लेकिन आज वो भी बॉर्डर भी है, बिकॉज अल्टीमेटली इट इज द लैंड, यू कांट चेंज द मैप ऑफ इंडिया। क्वेश्चन पैदा नहीं होता कि तू मेरे जमीन में राजस्थान से आ जाए, पंजाब से, क्या हम छोड़ देंगे कि टेक्नोलॉजी के चक्कर? नो, अमेरिका भी नहीं कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है। आप इसराइल भी देख लो, वो भी अपनी जमीन संभाल के बैठा, लेकिन हाई टेक, तेरे को वहाँ दूर से मारूंगा। सर, हम डिप्लोमेसी की बात करते हैं, कूटनीति की बात करते हैं, वो कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसी देश के बीच में युद्ध के हालात बने या युद्ध हो रहा है उसको रोकने में, कितना इम्पोर्टेंट रोल? बहुत फर्क पड़ता है। बिना पर्सनली मेरा एक तजुर्बा ये बोलता है कि डिप्लोमेसी, इफ यू आर अ स्ट्रॉन्ग मिलिट्रीली, इफ यू आर अ स्ट्रॉन्ग नीति तुम्हारी स्ट्रॉन्ग है, नियत तुम्हारी साफ है, नेतृत्व तुम्हारा तगड़ा है, यू विल डिलीवर द गुड्स फॉर योर कंट्री इन अ पॉजिटिव मैनर। रिसेंटली आपने देखा, और माय डिफेंस मिनिस्टर डिड नॉट साइन द डॉक्यूमेंट। व्हाई? बट टेररिज्म जो पूरा वर्ल्ड फेस कर रहा है, व्हाई वी नॉट इंक्लूडेड दिस लाइन? सो दैट इज नोन एज पॉलिटिकल विल। अगर अच्छा है, नियत तुम्हारी अच्छी है, नहीं तो देन द पब्लिक वॉचिंग एट यू कि यस मेरा राजा ठीक है, ये आपकी डिप्लोमेसी में आए। एंड मिलिटरीली इफ यू आर स्ट्रॉन्ग, व्हिच हम बन गए अभी, तो वी टू डिक्टेट दैट वी कैन डिलीवर द रिजल्ट ऑफ दैट इज व्हाट यू हैव सीन इट। सिंदूर में भी, ऑपरेशन सिंदूर में भी देखा, आप कहीं पे भी देख लो, दिस विल हेल्प यू इन गेटिंग द पॉजिटिव रिजल्ट। सर, हम दुनिया में देख रहे हैं किसी न किसी देश के बीच में जंग छिड़ी हुई है, तो आपको क्या लगता है कि दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रही है? आई पर्सनली फील एज ए ह्यूमन बीइंग, दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। एज ए इंसानियत के नाते भाई, वाई कोई देश कोई तरक्की करने सब जा रहा है। आप देखो इजराइल कितना छोटा सा है, उसको डिफेंस बजट 4 गुना है उसके इसके अंदर। व्हाई यू रिक्वायर दिस एंड व्हाई यू वांट टू, व्हाई शुड आई इंटरफेयर इन यू, व्हाई शुड यू इंटरफेयर इन मी? व्हेन विल वी अंडरस्टैंड? जो पढ़ा लिखा बंदा है वो समझता है, वो बोलता नहीं है, ठीक है। लेकिन ये चीज है कि भाई अल्टीमेटली उस देश का नुकसान है, उस देश के नागरिकों का नुकसान है, उस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक सब विध्वंस हो जाती है। आपने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर देखा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर देखा, हमने 65 वॉर देखा, 71 वॉर देखा। व्हाट हैव वी अचीव्ड? आज मोर देन 13,000 हिंदुस्तान के फौजी गुजर चुके हैं। मोर देन 49,000 की आंखें, किसी का कान कटा हो, मोर देन 2,300। ये तो होगी फौजियों के बाद। कई सिविलियन इन 47 20 लाख, मोर देन 20 लाख सिविलियन दे डाइड जस्ट फॉर अपना जमीन छोड़ के आगे। फॉर व्हाट? एंड व्हाट हैव यू अचीव्ड? बहुत सारे लोगों को हमने कहते हुए सुना है कि युद्ध छिड़ जाना चाहिए, युद्ध कर लेना चाहिए, तो जब एक देश युद्ध में शामिल होता है तो उसको कितना नुकसान पहुंचता है? सही, बिल्कुल, आपकी बहुत तगड़ा सवाल है। हाफ ऑफ द पीपल जो बैठे हैं, इनको आधी चीज़ें पता नहीं होती। जब युद्ध शुरू होता है, आप एक कंट्री इकोनॉमिकली 10 साल पीछे जाए। और एग्जाम्पल अभी आप ईरान का देख लो, अगर ये कंटिन्यू रहता, ये रहता, तो आपको लेने के देने पड़ जाते, पेट्रोल का भाव कितना बढ़ जाता। आपके कई लोग, आपके जिनके घर बर्बाद है उनको पूछो, जिनके बच्चे बॉर्डर में मर गए उनको पूछो ना, जिन्हें शहीद हो गए, आई सॉरी माफ चाहता हूँ। लेकिन जो अब ऐसे जब आप बोलते तो भाई क्यों, भाई यू वांट, मैं ये लगता है कि भाई प्लीज इस चीज़ को बहुत तोल मोल के बोला करो, ताकि दुख होता हमको ये हुआ कि भाई
શું લડાઈ થવી જોઈએ, ચલના चाहिए, अरे क्यों चलना चाहिए भाई? Why? Ultimately, who's dying? Who's dying? This is a soldier. He is the only person in this India or any world who is dying for his country. Number one, जितना स्ट्रक्चर आपने बनाया, इकोनॉमिकल फाइनेंशियल स्ट्रक्चर जो बनाया, पूरा खत्म. फिर रीबिल्ड करो ब्रिजेस, रीबिल्ड करो आर्म फोर्सेस, रीबिल्ड करो टेक्निकली ऑल दिस थिंग. अगेन फ्रॉम वेयर विल यू मेक द मनी? तो मैं ये समझता हूँ जितना डिप्लोमेटिकली, जितना मिलिटरीली आप स्ट्रांग हो, यू विल गेट अ बेटर रिजल्ट एंड क्विक रिजल्ट.